अध्याय 4 में अपन कहां थे? अध्याय 4 में अपन ने 4.3 में कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? थोड़ा रिवाइज करते हैं। मानक रूप। सैन साहब, मानक रूप क्या होगा? मानक रूप था हमारा क्या? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या था बता? द्विघाती फार्मूला, द्विघाती सूत्र बता भाई दीपक, बता। x बराबर -b प्लस -30 b का वर्ग -4 बहुत बढ़िया। यशवंत राव, विविक्त कर का फार्मूला d बराबर डी स्क्वायर। अच्छा, d - 4ac। क्या बात है, कल फार्मूला लेकर आया है, वो भी ढंग से याद नहीं करे आप लोगों ने। हाँ बताओ, आप बताओ कुसुमगिर, विविक्त कर बराबर b की पावर 2 - 4ac। वेरी गुड। तो ये होता है विविक्त कर का फार्मूला। अब उसके बाद में 3 फार्मूले और थे, मतलब फार्मूला नहीं, ऑब्जेक्टिव। अगर विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं d का मान, मतलब विविक्त कर का मान 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होंगे? और विविक्त कर का मान यदि 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। मत अवास्तविक, या फिर बोल दो काल्पनिक, या कह दो अस्तित्व में नहीं। मतलब जो वास्तव में नहीं है वो अस्तित्व में ही नहीं है ना, वो निकल सकते ही नहीं है। क्लियर बात है? तो ये थे हमारे कल का जो थोड़ा सा अपन ने सवाल करे थे, और उसके सवाल भी मैंने करवाए थे आपको। एक सवाल करवाया था उस दिन। अब आज अपन इस चैप्टर की सबसे मोस्ट जो है विधि, वो है गुणनखंड विधि, है ना। उसका एक सवाल कर लेंगे अपन। 1-2 सवाल अपन कर लेते हैं गुणनखंड विधि के सवाल। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं भाई, जैसे कोई सा भी सवाल है तो हल करने का तरीका क्या है, ध्यान देना। कोई सा भी सवाल लेते हैं अपन, इसका 4.2 करेंगे अपन। जैसे सवाल लिया मैंने 4.2 का, पहले का दूसरा है 2x का वर्ग -x और +6 ना, और बराबर 0। -6 है। ओके ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ये माइनस का और ये प्लस का x है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, है ना। सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम करते क्या इसमें बताओ। सवाल आया और वहां लिखा गया गुणनखंड विधि से हल करो। विधि सवाल क्या आएगा आपको? सवाल आया तो कैसे आएगा? गुणनखंड विधि। जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि से हल करो। अगर ये विधि का आता सवाल आता है तो इसी से करना है, लेकिन ये नहीं आया हल करो, तो आप चाहे तो जो सूत्र विधि है हमारी x बराबर -b वाली, उससे भी इसको हल कर सकते हो। लेकिन पेपर में क्या गया? गुणनखंड विधि से हल करो। तो कैसे करना है? गुणनखंड विधि से ही हल करना है। अब क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले नजरे बोर्ड पर। सबसे पहले करेंगे क्या अपन? सबसे ये शुरू का गुणा करें। शुरू में कौन है यहाँ पर? 2, और आखिरी में कौन है? 6। तो 2 का गुणा 6 में करो, क्या आएगा भाई? 2 का गुणा 6 में करो, 12 आ गया। अब एक गिनती याद है कहां से शुरू होती है? 1 से। तो 1 से, तो 1 में किसका गुणा करेंगे? 12 आया। 1 के बाद क्या आता है? 2 में किसका गुणा करे? 12 आए। 3 में किसका गुणा करे? 12 आए। 4 में किसका गुणा करे? 12 आए। जहां संख्या रिपीट हो गई, जैसे देखो यहाँ 3 4 और 4 3, तो वहां सवाल को बंद कर देना है। मतलब ये यही जो भी मिलना है वो मिल गया, वो यही मिलेगा। संख्याएं मिल गई अपने को, 1 12 2 6 3 4 और 4 3 मिल गई संख्या। अब देखना है बिल्कुल बीच में। मेन गुंडा का रहता है, फिल्मों में देखा तुमने? फिल्में देखते हैं अपन, तो आप हीरो हो और गुंडे आ रहे हैं। अब मेन गुंडा कौन है? 5-6 गुंडे आ रहे हैं, मेन गुंडा का रहता है, बीच में रहता है। तो ये तोड़ना है इसको अपने को। आप हीरो हो, आपको तोड़ना है। 3 गुंडे आ रहे हैं, अब मेन गुंडा कौन है? ये मेन गुंडा है बीच में।
कौन है यहाँ पे? x के गुणा में कौन है भाई? 1। अब उस 1 के पीछे किसका हाथ है? अब आपको क्या करना है, 1 को ऐसे तोड़ना है कि घटाने पे तो क्या आए? 1 आए, और गुणा करने पे क्या आए? 12। तो अब बताओ घटाने पे इनमें से 1 किस में आ रहा है? आप तो देखो कि यहां पे बेंगुंडा कौन है? 1। तो घटा और पीछे कहीं है माइनस, तो माइनस करने पे 1 काय में आ रहा है? 12 में से 1 माइनस करो, 1 आयो कहीं? नहीं आयो। 6 में से 2 माइनस करो, कितना आया? 1 आया क्या? हमको ये चाहिए, ये वाला 1 चाहिए, यहां बीच वाला। क्या 4 में से 3 जाएगा, 1 आया क्या? हाँ, अपने को आ गया। तो अगला क्या आएगा? 4 और 3। तो क्या लिखेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? 2x का वर्ग लिखेंगे प्लस यहां क्या कर देंगे? कोष्टक में इसको कर देंगे 4x माइनस, और माइनस का लिखोगे 6 और बराबर। एक बात ध्यान रखना, कोष्टक के बाहर अगर प्लस का चिन्ह है, कोष्टक खुलेंगे तो चिन्ह नहीं बदले, प्लस का चिन्ह में नहीं बदलेगा। और अगर कोष्टक के बाहर काय का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर जो संख्याओं पे चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे 2x का वर्ग है, कोष्टक के बाहर काय का चिन्ह है? प्लस का, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो ये 4x काय का है भैया? प्लस का, तो काय करेगा ये 3x काय का है? माइनस का, तो काय करेगा? और 6 को लिख सकते हो अपन 2 गुणित 3 बराबर 0। जोड़ा बन गया, ये 2 ने 2 जोड़े बन गए, इन 2 में से कॉमन निकलेगा। निकाले कॉमन? चलो निकालो। इन कॉमन मतलब क्या होता है? चलो एक बार और तोड़ देते हैं इसको। 2x का वर्ग प्लस 4 को लिख लो, लिख दिया सब ऐसा कैसे ही। कॉमन नाम क्या है उसका? कॉमन। कॉमन मतलब जो है कम। अब कम जो है कम मतलब, यहां देखो आप, यहां पे 2 एक बार है, यहां 2 कितनी बार है? कम बार कौन है? 2 एक बार के 2 बार, तो 2 बाहर निकाल लो, बाहर वही आएगा जो कम बार रहेगा। कॉमन जो है कम। बता रोशनी, x कितनी बार है बेटा? 3 बार है बेटा। ओहो, x के माथे पे क्या है? 2 है, 2 बार है बेटा। और यहाँ x कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। कॉमन जो है कम। अब कम मतलब कौन है? x 2 बार के x 1 बार। तो ये 2x बाहर गया, कोष्टक लगाया, 2 से पूछा, 2 ने कहा मैं तो निकल गया बाहर। x 2 बार था, 1 बार बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ? ये 2 बार 2 था, 1 बार बाहर निकल गया, x भी बाहर निकला, कौन बचा? और माइनस का। अब एक और बात ध्यान रखना, कोई से कहना मत, अपने बीच में बात रखना है। बस कॉमन देख लो और जो आगे दिखे वो पाछे छाप दो। आगे को कॉमन देखो, कॉमन 3 यहां 1 बार, 3 यहां 1 बार। कॉमन क्या है? 3 ही है, तो 3 बाहर निकाल लो। माइनस बाहर निकल गया, तो देखो क्या बचा यहाँ? और देखो माइनस बाहर निकला तो एक आएगा प्लस का हो गया। और मैंने क्या बोला था? कुछ नहीं, कॉमन निकाल लो और जो आगे दिखे वो का वही पीछे छाप दो, और बराबर। और क्या करेंगे? ये x प्लस 2 ऐसा कैसे ही। और क्या बचा बेटा? ये 2x माइनस 3 बराबर। अब क्या करेंगे? x प्लस 2 को करेंगे किसके बराबर? 0 के। तो x का मान क्या आ गया? ये 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। और अगला क्या है? 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या जाएगा? 3 जाएगा उधर प्लस का, तो x का मान क्या जाएगा बेटा? ये आ गया हमारा आंसर। एक का दो करें? चलो एक का दो करते हैं, तुम बताना। अब जैसे कि एक का सोलो करते हैं, 2x वर्ग माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। ये सवाल करते हैं सवाल को। सबसे पहले तो दिक्कत कौन देता है? बटा वाला। ये बटा हटाओ। बटा हटाने का काम क्या करें? सबसे ज्यादा ऐसा करो, ज्यादा बटे में कौन दिख रहा? सब दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर गुणा करो 8 का। क्या आएगा यहाँ पे? 8 दूना 16 है। 8 का गुणा करो, यहाँ करो गुणा 8 का, तो 8 बटे बराबर 0। तो 8 से 8, तो ये हो जाएगा 16x का वर्ग माइनस का 8x और प्लस 1 और बराबर। अब क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था? सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है बताओ? कौन बताएगा? रणवीर सिंह, तू बता। सबसे पहला काम क्या करेंगे?
बीच वाला, सबसे पहला काम बीच वाला। मनीष गुजर, सुमित गुजर, बता क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य क्या करते हैं अपन? 16x करते हैं। वाह, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ टॉपर? 9th की टॉपर एंड 10th की लापर। 16 में से सबसे पहला काम, बैठ जाए। हाँ, सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलो? आनंद लोहार बोलो। 16 सबसे पहला कार्य करेंगे, शुरू का गुणा करेंगे आखिरी में। तो 16 का गुणा करना नहीं है, अलग लिखना है वो भी। 16 का गुणा करेंगे एक में, 16 एकम 16, गिनती आती है एक को पाउडर बोलो 16 आ जाए कितनी बार में? 2 को पाउडर बोलो 16 आ जाए कितनी बार में? 3 को पाउडर बोलो 16 का पाउडर बोलो कि 16 आ जाए, नहीं आए, घटाओ लग। 4 का पाउडर बोलो 16 आ जाए कितनी बार में? 5 के पाड़े में 16 आता है क्या? 6 के पाड़े में आता है? आता है? 7 में आता है? 8 में आता है। देखो संख्याओं के रिपीट 2 8 और 8 2, मतलब जो चाहिए वो हमें यहीं पे मिलेगा। अब क्या करेंगे? पहला काम करते हैं गुणा, गुणा के बाद में ऐसा कर लेते हैं। दूसरी बात, मेन गुंडा कौन है? ये आप हीरो हो और ये गुंडे हैं 3, तो मुख्य गुंडा है उसको मारोगे तो हो जाएगा। मेन गुंडा कौन है? मेन गुंडा है 8, और 8 के पीछे किसका हाथ है? प्लस का हाथ। प्लस करने पे 8 किस में आ रहा है? सबसे पहले चेक करो। प्लस करने पे 1 में 16 प्लस करो, 8 आ रहा क्या? नहीं आवे। 2 में 8 प्लस करो, ये आ रहा है क्या? 8 आना, प्लस करने पे 8 आना चाहिए। 4 में 4 प्लस करो, क्या आएगा? मतलब मिल गया हमको। कौन है भाई वो? ये वाला पोर्शन हमारा ये इसका है। तो ये 16x का वर्ग माइनस के बाद माइनस हो के प्लस हो के लकाई में लिखाना, उसे अपन कोष्टक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? 4x प्लस 4 प्लस 4 लिख दिया, और प्लस 1 का और बराबर 0। अब क्या करेंगे? 16 को लिख सकते हैं 4 गुणित 4 माइनस, कोष्टक खुलेगा। कोष्टक के बाहर काय का चिन्ह है? मैंने कहा था कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है, कोष्टक खुलेगा तो कोष्टक के अंदर जो संख्या प्लस की है वो काय की हो जाएगी, और जो माइनस की वो काय की हो जाएगी। तो ये 4x काय का है बेटा? तो काय का हो जाएगा। ये 4x काय का है बेटा? तो काय का हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर। अब इन दो में कॉमन निकालो, अन दो में कॉमन निकालो, फिर कॉमन जो है कम। अब बताओ यहाँ 4 2 बार या 4 1 बार, कहीं करांगा? 4 1 बार बाहर निकालांगा। 1 से यहाँ 2 बार, 1 से यहाँ 1 बार, 1 से बाहर निकालो। तो ये 4 2 बार था, 1 बार बचा। 1 से 2 बार था, 1 बार बचा, माइनस 4 भी बाहर गया, 1 से भी बाहर गया, कुछ नहीं बचा, सबका मालिक माइनस। इन दो में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 आ रहा है। और मैंने क्या बोला? किसी से बोलना मत, कोष्टक लगाओ, जो आगे दिख रहा है वही पीछे का पीछे छाप दो, बराबर। अब कोष्टक में कौन दिख रहा है? 4x माइनस 1, और यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या है? ये बाहर गया, अब ये बाहर गया, तो यहाँ क्या बचा? और बराबर। अब क्या करोगे? सबसे पहले 4x माइनस 1 बराबर 0 करना। 4x बराबर माइनस 1 जाएगा उधर प्लस, तो 1 बराबर आ जाएगा, है ना। ये प्रथम मूल हो गया, प्रथम मूल। दूसरा मूल या द्वितीय मूल, क्या करोगे? दूसरा मूल क्या है हमारा? 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर जाएगा उधर प्लस का। दो ही मान देखो सेम सेम आ गए, 1/4 1/4। तो ये हुई हमारी कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। सबसे मोस्ट टाइम की विधि है। तो आपको इस पेपर में क्या करना है? एक तो इस विधि के सवाल करना है, और एक 4.23 के अच्छे से सवालों को करना है, ठीक है।